ओके, तो अपन स्टार्ट किए थे मोशन चैप्टर। कौन सा चैप्टर? M1D। तो आज अपन देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कल अपन ने एक बात की थी लोकेशन यानी पोजीशन के बारे में। मोशन को डिफाइन किया था अपन ने कि किसी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो रही हो किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में या किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो अपन बोलेंगे वो बॉडी किस में है, मोशन में कहलाएगी। कंडीशन क्या है बेटा कि किसी रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो फिर अपन ने डिसाइड किया था कि पोजीशन किसको बोलेंगे, है ना। पोजीशन किसको बोला था? द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम एनी रेफरेंस पॉइंट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो अपन ने बात किया द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट object from a reference point in a particular point of time। है ना, ये अपन ने बात करा था कल। ठीक। अब एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं डिस्टेंस का। क्या बेटा? डिस्टेंस। तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो मान लो ए पर था। कहाँ पर है? यानी इसकी इनिशियल पोजीशन ये जहाँ पर है पहले, तो उसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। क्या बोलेंगे बेटा? इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। बात समझ में आ रही क्या? फिर कुछ देर बाद वो ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया? लेट से बी पर पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया बेटा? बी पर। तो ये उसकी कोई एक और पोजीशन हो गई सम अदर टाइम। फिर उसने क्या किया? और मूव किया, और मूव करते करते किसी एक पॉइंट सी पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है। इनिशियली वो ए वाले जगह पर था, फिर मूव करते करते कहीं बी वाले जगह पे चला गया होगा, फिर मूव करते करते कोई एक सी वाले जगह पे चला गया। These A, B, C are the position of that object for different time, है ना। अरे यार, अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशंस हैं किसके? ऑब्जेक्ट के। बात समझ में आ रही क्या? ऑल गुड। लेट से ये वाला जो डिस्टेंस है ना बेटा, इसने मान के चलो कि 4 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया। क्या किया? 4 किलोमीटर। और फिर इधर इसने क्या किया? 3 किलोमीटर ट्रैवल किया। क्या किया? 3। तो ये वाला जो डिस्टेंस इसने कवर की, इसकी पूरी लेंथ कितनी थी? बोलो बेटा। पहली वाली की ए से बी तक कितनी दूरी थी? और बी से सी तक 3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा, अच्छा, ये इन बिटवीन वाला कोई जगह था, ये वाला जगह जो है वो फाइनल पोजीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? फाइनल पोजीशन या फिर फाइनल पॉइंट। बात समझ में आ रही क्या? फाइनल पोजीशन या फिर फाइनल पॉइंट। ऑल गुड। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस क्या होता है ना, तो डिस्टेंस ऐसे समझते हैं पहले। मान लो कोई कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी पर्टिकुलर रास्ते से होकर कहीं जा रहा है ना, अपने इनिशियल स्थान से कोई फाइनल स्थान तक जा रहा है। तो डिस्टेंस होता है जिस रास्ते से ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया। सुनना बहुत ध्यान से। जिस रास्ते से ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया, उस रास्ते की असली लंबाई, उस
रास्ते की एक्चुअल लेंथ, उस रास्ते की एक्चुअल लेंथ। बात समझ में आ रही क्या? जिस भी रास्ते से जा रहा है उस रास्ते की टोटल लंबाई। क्या बेटा? अभी मैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर बात करूं, डिस्टेंस मेरे लिए क्या है? मेरे लिए डिस्टेंस है कि इस ऑब्जेक्ट ने ए से बी चला, बी से सी आया, तो फाइनली इस ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रैवल किया, किस किस रास्ते से गया, उस रास्ते की टोटल लंबाई। तो मैं जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए रास्ता कौन सा बेटा? ए से सी गया, सॉरी ए से बी गया, बी से फिर वो सी चला गया। बात समझ आ रही क्या? इस पूरे ड्यूरेशन में इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? जो टोटल एक्चुअल रास्ता है उस रास्ते की एक्चुअल लंबाई, उस रास्ते की एक्चुअल लंबाई। अच्छा, इस रास्ते की एक्चुअल लंबाई क्या है बेटा? ए से बी तक प्लस बी से सी तक। तो ए से बी तक कितना? 4 किलोमीटर है, और बी से सी तक 3 किलोमीटर है। टोटल कितना ट्रैवल किया इसने? 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। 7 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। वेयर एज एक और कॉन्सेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वो होता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अपने इनिशियल पोजीशन से उसने ट्रैवल करके फाइनल पोजीशन पर आ गया, ठीक है? बात समझ आई क्या? अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो एक स्ट्रेट शॉर्टेस्ट रास्ता हो, स्ट्रेट लाइन। एक तो ऐसे बोलते हैं कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उस रास्ते का लंबाई। ये एक्चुअल इस तरफ से चला था इसने, ये एक्चुअल रास्ता था बेटा ट्रैवल करने का। ये कौन सा रास्ता था? ए से बी, बी से सी। ये क्या था? एक्चुअल, कौन सा बोर्ड है ये? एक्चुअल पाथ है ये, है ना? और ए से सी डायरेक्टली जो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ए से सी, वो मेरा है शॉर्टेस्ट पाथ। कौन सा पाथ है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो जो एक्चुअल रास्ते की लंबाई होती है उसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ लेंथ जो होती है बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। वेयर एज जो अपना शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ होता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑल गुड? डेफिनेशन पर लिखेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक? तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट जिस रास्ते से होकर जाएगा, एक्चुअल रास्ते की टोटल लंबाई इस डिस्टेंस। वेयर एज इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो सबसे छोटी पाथ होगी, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसकी लेंथ क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब बोलोगे सर सबसे छोटी पाथ ही तो ढूंढना था, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ही तो ढूंढना था, वो जरूरी है क्या इधर से ही जाएगा? है ना? जरूरी है क्या इधर से जाएगा? हाँ जरूरी है। सर क्या होगा अगर मैं थोड़ा सा इधर से जाऊंगा? अगर इधर से जाऊंगा तो थोड़ी सी उससे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे छोटी के लिए तो मुझे स्ट्रेट पाथ ही ड्रॉ करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही क्या? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ते हुए सबसे छोटी रास्ता यही स्ट्रेट लाइन ही है। उसके अलावा कोई और लोगे जो तो इधर से ले लोगे तब भी बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आ रही क्या? तो इसीलिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। वो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट भी होता है ना? शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऑल गुड? हाँ। इसी वजह से डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? इसी वजह से जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? यहां पे देखो ना, ये डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंस रखता है ना। अगर उसके अलावा कोई और डायरेक्शन लेते हो तो रास्ता छोटा नहीं बचता। तो छोटा रास्ता ढूंढने के लिए मुझे एक फिक्स डायरेक्शन है कि टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन वाले लाइन, स्ट्रेट लाइन की तरफ ही होना चाहिए, है ना? अरे बोलो भाई। तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात आ गई ना, इसलिए क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेयर एज डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा? अभी आप एक काम करेंगे। हाँ हाँ हाँ, क्या करेंगे? तो वो काम ये करेंगे आप। क्या करेंगे? ये क्या हो रहा है? इस बोर्ड का फंक्शन कुछ अलग है क्या? चलाना नहीं आ रहा? अच्छा,
ठीक है। अब यहां पे लिखिएगा आप डिस्टेंस, क्या लिखिएगा, डिस्टेंस, लिखिए डिस्टेंस। द एक्चुअल path length, actual path length traveled या covered by the object, actual path length travel या covered by the object is known as distance, है ना। यहां पे किसकी बात अपन करते हैं, टोटल लेंथ की बात करते हैं, टोटल लेंथ की बात करते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, है ना, टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ की बात हम लोग करते हैं। एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। एंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो होता है, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस जो होगा, क्या होगा बेटा, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस जो होगा क्या होगा, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस is मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर एंड सो ऑन, है ना। फेमस यूनिट्स आर मीटर एंड किलोमीटर, ऑल गुड। एंड अमंग दिस ऑल दीज यूनिट्स द SI यूनिट, कौन सा यूनिट, SI यूनिट इज, क्या होता है, मीटर है, कौन सा, मीटर। SI यूनिट कौन सा होता है बेटा, मीटर, कौन सा होता है, मीटर। SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, हाँ, जी, हाँ बोलिए। अच्छा, साइड हटना है, तो मैंने बोला ना इधर बैठना है, उधर नहीं बैठना है कि नहीं। चार बच्चों से ज़्यादा नहीं बैठेंगे, चार के अलावा, 4-5 के अलावा जो भी उधर पहुंच रहे हो वो पीछे बैठो, है ना, बड़ी क्लास है, पीछे बैठो, दिखाई देगा तुम्हें, उधर से भी तुम देख सकते हो, है ना। हाँ, सबने छाप लिया, छापा क्या नहीं छापा, हाँ छाप लिया, ठीक है। अब आप छापेंगे, पहले इसको छोड़कर फिर आगे छापेंगे पहले, फिर यहां पे आएंगे। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, कौन सा मेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो बोलेंगे द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम initial point to final point, initial point to final point, या the shortest path length between initial point to final point भी लिख सकते हो, between initial point to final point, है ना यार, from initial point to final point। अरे ऑल गुड, ऑल गुड। ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है बेटा, क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। हाँ, इसका एक और डेफिनेशन और मैं
जो तुम्हारे काम का आएगा, द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम, लाइन ज्वाइनिंग की जगह पे स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग कर लो, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, straight line joining from initial point, from initial point to the final point, to the final point. ऑल गुड। तो इस प्रकार से दो डेफिनेशन आपके पास हो गए डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बेटा? किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। नेक्स्ट इनके बारे में कुछ जानकारियां। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इट्स यूनिट, its unit is same as distance, that is meter, kilometer and so on, है ना। and SI unit, SI unit is meter only। बात समझ में आ रही क्या? यहां तक लिखा सबने? ऑल गुड। तो क्या अभी तक हमने डेवलप किया बेटा कि डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या बॉडी जिस रास्ते से होकर जा रहा है उस रास्ते की एक्चुअल लंबाई ही क्या कहलाती है? क्या कहलाती बोलेंगे? डिस्टेंस। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ऑल गुड। बात समझ आ रही है? उसको जब निकालते टाइम क्या करेंगे? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। दैट स्ट्रेट लाइन विल गिव यू, द स्ट्रेट लाइन की लेंथ विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही क्या? दोनों ही क्या है? लेंथ है। दोनों ही क्या है बेटा? एक एक्चुअल लेंथ है, एक है शॉर्टेस्ट लेंथ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, तो दोनों की यूनिट क्या होंगे? मीटर। मीटर एसआई यूनिट की बात करेंगे अगर तो मीटर। बात समझ में आ रही क्या? ऑल गुड। अच्छा, इतने मासूम तो नहीं होना कि मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि बेटा 1 किलोमीटर इज इक्व टू होता है 1000 मीटर। ये कन्वर्जन है। क्या है बेटा? कन्वर्जन है। क्या है? कन्वर्जन है। ठीक है, ऑल गुड। इतनी बात लिख लिया सबने। अब ये छापो। क्या करो? ये सिनेरियो छापो। आप क्या करेंगे? इस सिनेरियो को छापेंगे कि एक ऑब्जेक्ट था, वो ए से बी पर गया, बी से सी पर गया। ए और बी की दूरी कितनी थी और बी और सी की दूरी कितनी थी? आंख नहीं दुखता इससे तुम्हारा? इधर सही है, है? हाँ, तुम लोग सही जगह बैठे हो। हाँ हाँ, नंबर नहीं बढ़े। जल्दी करो, जल्दी करो उसको। हाँ यार, ये तो मुझे पहले से पता है। क्या बहुत ज़्यादा हो गया है क्या ये? इनको हटा दो।
अब ठीक है बेटा, अब ठीक है ना यार। चलो फेवरेट कलर से लिखते हैं, है ना, अब ठीक है। हाँ, ये कौन सा है, शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे दिमाग से? हाँ, कितनी आएगी बेटा, 5 किलोमीटर। कहाँ से आया ये, पाइथागोरस ट्रिपलेट से, है ना बेटा। इसलिए अपने जानबूझकर 4 और 3 लिया था कि तुम 5 निकाल सको, तुम 5 निकाल सको, है कि नहीं? ऑल गुड, नहीं आया तुम्हें समझ? हाँ, सबने छाप लिया? डायग्राम छापेंगे अच्छे से। हाँ, अच्छा, गुड, लिखा तुमने? हाँ ठीक है। हाँ, अब मुझे ये बताइए बेटा, आप लोग मुझे क्या बताइए, एक बात क्या बताएंगे? हाँ, इधर पीछे करना है। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है ना, हो गया सबका? जल्दी लिखेंगे बेटा। हाँ, हो गया? अरे हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया ना यार। अब मुझे एक बात बताएं, क्या बताएंगे बेटा? एक बात, मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ऐसा कह रहा हूँ, मान लो एक बंदा था, वो कहाँ पर है, फिर चलते चलते टुक 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 कहाँ पहुँच गया, बी पर पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? ओके, वेरी गुड। कैसा गुड बेटा? वेरी गुड। बंदा चलते चलते कहाँ पहुँच गया? बी पर। अगर ये बंदा ए से बी गया है, क्या गया है, और वो रास्ता जो है वो स्ट्रेट है, कैसा है, स्ट्रेट रास्ता, कैसा है, कैसी रास्ता है, स्ट्रेट पाथ है, कैसी पाथ है, स्ट्रेट पाथ। अच्छा, वो स्ट्रेट कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यहां से यहां भी गया तब भी ये स्ट्रेट लाइन ही है ना यार। हाँ, अगर वो बंदा स्ट्रेट जा रहा है और अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं कर रहा, क्या कर रहा, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, तब क्या आपको एक बात समझ में आ रही कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही हो रहा है? हाँ, तो अपन इस केस में बोल सकते हैं कि डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अच्छा एक बात, अभी भी गलत है क्या इसमें कुछ? कोई बच्चा बोलेगा चॉकलेट क्वेश्चन है, जो पहला बोलेगा उसी को मिलेगा। ये जो मैंने लिखा डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ये सही है गलत है जी? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तब मुझे क्या लिखना चाहिए टेक्निकली? वो वर्ड, वो चीज क्या लिखनी चाहिए मुझे? वेरी गुड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, हाँ हाँ मिलेगा ना, याद है मुझे यार।
मैंने सोच समझ कर बोला है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, यानी कि डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड ही है, स्केलर है, ये तो वेक्टर है, हम उसको इक्वेट करना सही नहीं है ना, इसलिए टेक्निकली क्या लिखना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे ये किसको समझ नहीं आया, अरे बोलो। अच्छा अच्छा, ओके सर, वेरी गुड। अच्छा इसमें बताइए बेटा मुझे, डिस्टेंस ज्यादा आया था कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आया था? क्या ज्यादा आया था और डिस्प्लेसमेंट कम आया था? ऐसा कोई केस तुम्हें नजर आता है क्या दुनिया में कि कोई भी रास्ता हो, कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो, उसमें डिस्प्लेसमेंट छोटा आ जाए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बड़ा आ जाए, डिस्टेंस छोटा है? ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं लगता, क्योंकि सर सबसे शॉर्टेस्ट तो वही है, उसके अलावा किसी और तरफ से जा रहे हैं तो वो बड़ा हो जा रहा है। अरे तो सबसे डिस्टेंस को सबसे छोटा होने का चांस क्या है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर का। नहीं आया तुम्हें? आ गया सर। तो डिस्टेंस को सबसे छोटा होने का चांस क्या है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर, यानी उसी रास्ते से भी मतलब एक्चुअल रास्ता भी वही है और शॉर्टेस्ट पाथ भी वही है। तो सबसे जो कम वाली बात आ रही है वो आ रही है बेटा कि दोनों इक्वल हो सकते हैं। अच्छा तो मैं ऐसा लिखूं नेक्स्ट कि जब स्ट्रेट में नहीं हो, जो रास्ता है वो कोई और तरह से ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो डिस्टेंस तो ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो अदर केसेस में क्या पॉसिबिलिटी है बेटा कि डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। किसको नहीं आया जल्दी बताइए, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से किसको नहीं आया समझ में? हाँ ऑल गुड। अगर मैं इन दोनों बातों को मिला दूं, क्या करूं, क्लब कर दूं, क्या कर दूं, अरे इकट्ठा बोलना चाहूं, क्या बोलना चाहूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं बेटा, एक स्टेटमेंट में ये कह सकता हूं कि सर डिस्टेंस जो है क्या है बेटा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये किसको नहीं चमका जल्दी बताइए। तो ये आपको कहीं कहीं स्टेटमेंट में होगा कि डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन, या फिर ज्यादा से ज्यादा, हद से हद क्या होगा, इक्वल हो जाएगा किससे, मैग्नीट्यूड के डिस्प्लेसमेंट। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? छापेंगे इस बात को। अरे नहीं आया तुम्हें, नहीं आया तुम्हें? तो अपन इस बार के बारे में एक बात लिख सकते हैं, जो अपन ने बात किया कि ये कब होगा बेटा, जब बॉडी ट्रैवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड साथ में क्या होना चाहिए, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। अरे बोलो यार, चेंज नहीं होगा।
अगर चेंज हो गया तो पीछे मुड़कर आ जाएगी तो बात बदल जाएगी ना यार, या किसी और। अच्छा, दूसरे केस में क्या बोल सकते हैं, when direction of object is changing, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस होंगे, देखो ना यहाँ चेंज हो रहा है कि बेटा नहीं हो रहा है, देखो चेंज हो रहा है। स्ट्रेट लाइन भी बोलना जरूरी नहीं है, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा ना, तब वो ऑब्वियस सी बात है एक ही लाइन की तरफ चलता रहेगा। नहीं आया तुम्हें? अरे इस स्टेटमेंट के लिए मैं अगर ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन ना बोलूँ, सिर्फ बोलूँ कि डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, तब भी तो वही बात है यार, किसी एक तरफ जा रहा है तो उसी तरफ जा रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म कर लेगा। बात समझ आएगी नहीं आ रही है? तो बात समझ आएगी। तब ये कब होगा, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। ये कब होगा बेटा, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, तभी तो पॉसिबिलिटी है बड़ा छोटा होने का। ऑल गुड। हाँ, इसको लिखिए फटाफट, ऐड कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए एक। छाप लिया सबने? सबका हो गया? ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? प्रैक्टिस क्वेश्चन। नहीं मिला अभी तक? भाई मैंने बोल दिया, वो नहीं दे रहे हैं, पता नहीं तुम्हें। कल भी बोल दिया तुम्हारे सामने कि CCQ दे दीजिए, अभी तक नहीं मिला। मैं 5 तारीख को प्रिंट के लिए दिया था, 5 तारीख को। कितने तारीख को? आज की तारीख है। हाँ, तो नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं चेक करवाता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन में लिखिए, मान लो क्या है, एक ऐसा रास्ता है, क्या है, मतलब यहाँ पे ओरिजिन है मेरा 0 है, इधर मेरा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मैंने बोलो यार, इधर 6 भी होंगे एंड सो ऑन। ऑल गुड। इधर क्या होंगे? इफ दिस इज माई पॉजिटिव एंड दिस विल बी माई नेगेटिव, सो -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन -6। अरे बोलो यार। अच्छा ठीक है, ओके, क्या है? ठीक है, ये जो जगह है इसका नाम है O, क्या नाम है? फिर ये वाला जो जगह है उसका नाम है A, क्या नाम है? इसका नाम है B, क्या नाम है? इसका नाम है C, क्या नाम है? इसका नाम D है, किसका नाम? किसका नाम? इन इन जगहों का नाम रखा है, क्या रखा है? These are the different positions of the object at different times। अरे यार, कि कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, इनिशियली O पर होगा, फिर A चला गया होगा, फिर B चला गया होगा, फिर वापस उधर से चलते चलते C आ गया होगा, फिर चलते D आ गया होगा, ऐसे कुछ हो रहा होगा। अरे बोलेंगे? यहाँ तक क्लियर है? आपको मुझे बताना है, क्या बताना है? अलग अलग केसेस के लिए डिस्टेंस बताना है, क्या बताना है? मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा कि इधर आपको बताना है, 3 कॉलम्स बना लीजिए। इधर आपको डिस्टेंस लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? डिस्प्लेसमेंट लिखना है। क्या लिखना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट फॉर सम। पहला है O से B,
फर्स्ट इज ओ से बी, यानी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है ओ से बी तक। फिर दूसरा है ए से बी, ए से डी तक, फिर कर रहा है सी से बी तक, फिर कर रहा है ओ से बी, देन बी से डी, फिर ए से डी, डी से बी, फिर डी से ए से ओ। ये आपको ढूंढना है। बात समझ आई क्या बोल रहा हूं मैं? सबको आया ना बेटा? कोई ऐसे इसको नहीं आया? चलिए, लिखा क्या तुमने? नहीं लिखा? लिखा कि नहीं लिखा पहले ये बताओ, तुमने लिखा कि नहीं लिखा? चलो साथ साथ सॉल्व करें। तुम्हें आया क्या? ए ओ से बी तक पहले कहाँ था? फर्स्ट केस, पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा पहला? कि ओ से बी जा रहा, कहाँ जा रहा है बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? ओ से बी जा रहा, कहाँ जा रहा है? ओ से बी जा रहा है। ओ से बी जा रहा है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा होगा? 1 2 3 4 5, कितना बेटा? 5। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? वो भी 5। अच्छा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉइंट ऐड कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ 0, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना ये अपन, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट वाले जो कहानी लिख रहे थे ना अपन, ये डिस्प्लेसमेंट वाले कहानी में इसमें लिख लीजिए इट कैन बी पॉजिटिव 0 एज वेल एज नेगेटिव। एक पॉइंट ऐड करेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव 0 और नेगेटिव। ऑल गुड, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और 0। हाँ सबने छापा? चलो यहां पे अपन बात कर रहे थे ओ से बी गया, कहां से क्या गया बेटा? ओ से बी गया तो डिस्टेंस भी कितना ट्रेवल किया उसने, और डिस्प्लेसमेंट +5 और -5, +5। वेरी गुड। अब ए से डी पहुंचा रहा, कहां से? ए पर है इनिशियल, देखो हर जगह इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट। अच्छा, पहले केस में इनिशियल पॉइंट कौन सा था बेटा? ओ, और फाइनल पॉइंट बी, है ना? अब उसकी कहानी खत्म हो गई। अब दूसरा केस बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट ए पर था, डी पर चला गया, कहां था बेटा? ए पर था, तो इनिशियल पॉइंट अभी क्या हो गया? ए, और गया कहां फाइनली? डी। तो ए से डी गया तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? यहां से यहां आएगा 5 चला, फिर डी पे पहुंच गया ना। ए से डी डिस्टेंस कभी 0 होता है क्या? डिस्टेंस को याद रखते वक्त पेट्रोल चलोगे रास्ते पे तो पेट्रोल तो खर्च होगा, 0 पेट्रोल खर्च हो सकता है क्या? नहीं। तो ये बात ध्यान रखना, कुछ ना कुछ लेंथ है ना। तो यहां से यहां चला, 1 मीटर चला, 2 मीटर चला, 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10। ए से जाना है तो ठीक है ना, 1 2 सॉरी 3 यहां पे है और 5 यहां पर है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 8। माइनस कौन बोल रहा है? माइनस क्यों? डिस्टेंस, रास्ते की लंबाई। अरे यार, ओ से लेकर डी तक की रास्ते की लंबाई कितनी है? ओ से लेकर डी तक रास्ते की लंबाई कितनी है? -5 कौन बोल रहा है? रास्ता का लंबाई, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ओ से लेकर डी तक की रास्ते की लंबाई कितनी बेटा? बोलो कितनी है? तो ऑब्जेक्ट ए से डी तक आने के लिए क्या आया होगा? ए पर था, ओ आया, फिर डी आया होगा, है ना? ऐसे ही चला होगा।
तो अपन ने बोल सकते हैं ना कि 3 + 5 कितना 8। ऑल गुड, ऑल गुड। अच्छा अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने? -8। वेरी गुड, -8। टोटल कितना चला इसने? 8 चला। 3 यहां तक चला, फिर 5 और चला, कितना चला? 8। किस तरफ चला? माइनस की तरफ। दैट्स वाई। समझा क्या नहीं समझा? हाँ, धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये इसीलिए एग्जांपल लिया है कि सारे पॉसिबल्स जो केसेस हैं वो डिस्कस हो जाए। तो समझ में आएगा बेटा? डिस्टेंस में क्या किया, जहां थे वहां से टोटल लंबाई लेंथ मेजर कर लिया। अरे यार स्केल निकालो, यहां पे रखो, खींच के यहां करो, कितना आएगा रीडिंग? कितना आएगा रीडिंग? 8 आएगा, 8 लिख दिया। रीडिंग कितना आएगा? 8 आएगा, लेकिन किधर आ रहा है? तो खत्म कहानी, बस। ऑल गुड। नेक्स्ट, सी से बी जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं बेटा? अब सी पर इनिशियल खड़े हैं, कहां पर? और जा कहां रहे हैं? बी पर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? तो यहां से यहां तक 3 और ये 5, कितना? 8। तो अभी भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8। डिस्टेंस को तो सिर्फ लेंथ से मतलब है, किधर नहीं पता। सिर्फ डिस्टेंस को किससे मतलब बेटा? लेंथ से। तो लेंथ कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे हो। अच्छा, अब सी से बी गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल कितना डिस्प्लेस किया? 8 किया, लेकिन किस तरफ किया? तो इधर हो जाएगा +8। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये क्लैरिटी है। यहाँ ये तीनों में समझ में आ गया बेटा? अब थोड़ा और बढ़ते हैं ना। ये तीनों में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो, नहीं तो इधर कंफ्यूजन होगा। यहाँ पूछिए, इसमें से कुछ भी डाउट हो। पहला वाला क्या बोला बेटा? ओ से बी तक। कहां से? ओ से बी तक में कितना चल गया इसने? 5। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 5। और यहां से कितना डिस्प्लेस हो गया? 5। इनिशियल से फाइनल कितना हो गया? 5। किधर? प्लस की तरफ या माइनस की तरफ? प्लस की तरफ। दूसरा, ए से डी। ए से डी चला, टोटल कितना चलना पड़ा? टोटल कितना लेंथ है इसकी? 8 है ना। तो डिस्टेंस में तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, सेम लेंथ। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? टोटल चला तो 8 ही, लेकिन किस तरफ चला? नेगेटिव में। ठीक है। अब सी से बी, सी से बी जा रहा है, तो सी से बी में कितना ट्रैवल कर रहा है? 8 ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस 8 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है? वो भी 8 ही है, लेकिन वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन वो पॉजिटिव डायरेक्शन। ऑल गुड। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ओ से बी गया, बी से वापस कहां गया? तो इनिशियल पोजीशन कौन सा है और फाइनल पोजीशन डी है। ये ट्रांजिशन है, बीच का जगह है ना। तो पहले कहां था बेटा? ओ पर था, इनिशियल पोजीशन ओ है, और गया वो बी पर, फिर वो फाइनली कहां पहुंच गया? डी पर। तो अब मुझे बताओ, ओ से बी गया, बी से वापस डी चला गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? हाँ, ओ से बी 5, फिर बी से डी चला गया, कितना चलना पड़ा होगा? 10। तो 5 + 10 दैट इज 15। ये डिस्टेंस है। पेट्रोल तो हर जगह खर्च हुआ होगा, ऐसा मत सोचना कि अच्छा इधर गया वापस तो आया नहीं। तो रास्ते में पेट्रोल तो जाने में भी खर्च हुआ, आने में भी खर्च, इसलिए ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? ऐड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही क्या? हाँ। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट में हमको नहीं पता ना कि और बीच में कहां गया था, हमें ये नहीं पता। ये नहीं मतलब इस बात से कि बीच में कहां गया था वो, इनिशियली कहां था और फाइनली कहां पहुंच गया, उसके बीच की लेंथ, उसके बीच की स्ट्रेट पाथ वाली लेंथ। तो इनिशियली ओ पर था, हाँ वो बी जाकर डी आया था, लेकिन मुझे तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। तो इनिशियल और फाइनल से कितना दूरी पर है बेटा? कितना डिस्प्लेस हुआ? 5। लेकिन किस तरफ हुआ? -5। ये किसको समझ में नहीं आया? जल्दी बोलो। ऑल गुड। अरे बोलो भाई। हाँ, नेक्स्ट, ए पर था, फिर डी गया, फिर बी चला गया। ए पर था, फिर कहां चला गया? डी। तो इनिशियल पोजीशन इस बार कौन है? ए। फिर डी गया, डी से वापस कहां पहुंच गया बेटा? बी पहुंच गया। कहां पहुंचा बेटा? बी पहुंच गया। तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया और फाइनल पॉइंट ये हो गया। लेकिन डिस्टेंस के लिए पहले कहां गया? ए से डी गया बेटा। कितना चला होगा ए से डी में? 8। ए से डी में कितना चला होगा?
8 प्लस फिर डी से बी आ गया कितना 10, तो टोटल कितना हो गया 18। डिस्प्लेस कितना किया इसने, यहीं से यहीं आया ना फाइनली, तो कितना चेंज दिखा इसमें फाइनली मुझे। यार मैंने आंख खोला हुआ था, ए पर था वो, आंख बंद किया वो डी पे चला गया, वापस बी पहुंच गया। मैंने आंख, अच्छा ये तो बस यहीं से यहीं आया, डिस्प्लेसमेंट को बस इतना ही मतलब है, इनिशियली कहाँ था और फाइनली कहाँ पहुंच गया। कितना हुआ डिस्प्लेस बेटा 2 प्लस 3, कौन बोल रहा है, यहाँ पे था 1 2 टुक टुक, 2 ही बार, 3 बार थोड़ी टुक टुक कर रहा है ये, यहाँ था टुक टुक, ऑल गुड। अरे बोलेंगे यार कितना चला 2, 2 पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, खत्म कहानी, 2 ही चला ना यार फाइनली। ए से डी गया, डी से बी गया, फाइनली वो कहां से कहां गया, इनिशियल ए से बी गया, ए से बी में देखो यही तो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इतना ही तो है कि नहीं, कितना है बेटा लेंथ उसकी 2, किधर है पॉजिटिव की निगेटिव, अरे कितना है 2, किधर है पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, खत्म कहानी। अच्छा फाइनली डी इनिशियली पर था, डी से ए गया, डी से कहां गया बेटा ए गया, फिर वापस ओ आ गया, कहां आ गया देखो, डी से ए गया, ए से ओ आ गया, ठीक है, तब इनिशियल ये है, फाइनल ये है ना। अच्छा डी पर था, ए गया, कितना चला बेटा जल्दी बताओ 8, कितना चला 8। अच्छा फिर ए से कहां पहुंच गया, फिर कितना चला 3, कितना चला बेटा 3, तो कितना हो गया ये 11। टोटल रास्ते की लंबाई, यही तो कर रहे हैं अपन, जो भी रास्ता चल रहा है जितनी बार चल रहा है उतनी बार ऐड कर रहे हैं, सीधा सीधा कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कर रहे हैं बेटा, फाइनली डी से ओ हो गया ना, वो डी से ओ हो गया, कितना चला, डी पर था ओ पर आ गया, 5 चला, लेकिन किस तरफ चला, पॉजिटिव की तरफ चला, किधर चला बेटा पॉजिटिव की तरफ चला, देखो हाँ भले ही वो नंबर माइनस में, हमको उससे मतलब नहीं है, कितना डिस्प्लेस किया और किधर कर रहा है, कितना डिस्प्लेस किया बेटा फाइनली 5, लेकिन किस तरफ, हाँ तो ये क्या हो गया 5, ऑल गुड। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, जो भी रास्तेज है, जितने रास्ते हैं सबकी इंडिविजुअल रास्ते की लंबाई को ऐड करना है, खत्म कहानी, कुछ भी नहीं करना है, जो भी रास्ता है उनका लेंथ खाली क्या करना है ऐड कर लेना है। और डिस्प्लेसमेंट क्या देखना है, इनिशियली कहां था और फाइनली कहां पहुंच गया, उनके बीच का स्ट्रेट लाइन का लेंथ, और साथ में डायरेक्शन देखेंगे कि किधर जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ की नेगेटिव की तरफ, है ना बेटा, बात समझ में आ रही क्या, ऑल गुड। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए बेटा, कौन सा कैसे आया, प्लीज आस्क योर डाउट। अब अपन ने ना सारे केसेस डिस्कस कर लिए, अब इससे बाहर कुछ स्ट्रेट लाइन में तो नहीं आएगा, है ना, अपन ने सब कुछ देख लिया इसी में एक ही क्वेश्चन से, ऑल गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अ बॉय ट्रेवल्स, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, अ बॉय ट्रेवल्स 3 kilometer in east and turns due north and moves 4 kilometer. Find the distance and displacement. लिख लिया क्वेश्चन तुमने, अ बॉडी, उसको सॉल्व करेंगे, ट्रैवल्स, साथ साथ क्यों नहीं लिखते हो,
Body travels 3 kilometer in east and turns due north and moves 4 kilometer. Find the distance and displacement. A body travels 10 kilometer east and 5 kilometer south, then 3 kilometer in west. Same, find distance and displacement. Find चलो ये हो गया। ये तो बहुत ही आसान है यार। क्या ये वाला हुआ क्या? हाँ तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। क्या हुआ, एक बॉय था वो ए पर था, मान लो उसने ट्रैवल किया ईस्ट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर, कितना वो पहुंच गया होगा समथिंग लाइक, फिर उसने टर्न ले लिया किधर, नॉर्थ की तरफ। किधर ले लिया, तो हम मैं जगह बना लेता हूँ, नॉर्थ में पास जगह नहीं थी, मैंने घर वर तोड़ दिया किसी का। फिर 4 किलोमीटर चला, कितना बेटा 4 किलोमीटर चला, ये पहुंच गया होगा सी पर। तो पूछा है डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा एक्चुअल रास्ते की लंबाई, एक्चुअल रास्ते ए से बी, यानी डिस्टेंस निकालने के लिए ए से बी प्लस बी से सी, मतलब 3 प्लस 4 यानी कि 7 किलोमीटर, है ना। अच्छा अब मेरे को चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या करूंगा, ये दिस इज माय इनिशियल पॉइंट, दिस इज माय फाइनल पॉइंट, है ना। दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो ए से सी जो लाइन है वो मेरा डिस्प्लेसमेंट है। क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। तो ए सी निकालने के लिए अपन करेंगे रूट ओवर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी रूट ओवर 25, दैट इज 5 किलोमीटर्स। ए सी के ऊपर जो मैं एरो डैश लगा रहा हूँ ना, उसका मतलब होता है लाइन का लंबाई, लेंथ ऑफ द ए सी, है ना, स्ट्रेट लाइन ए सी। ठीक है, सबने छापा बेटा, छापा कि नहीं छापा, नहीं छापा, जल्दी छापेंगे। छाप लिया तुमने, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। हाँ घर पे छापना बेटा, इतना देर से नहीं छापते। अ बॉडी ट्रैवल्स 10 किलोमीटर ईस्ट, 5 किलोमीटर साउथ, देन 3 किलोमीटर इन वेस्ट। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे चलते रहते हैं। तो ए बॉडी है, कौन है, ए बॉडी है, वो क्या किया है उसने, उस बॉडी ने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, किधर बेटा, ईस्ट डायरेक्शन में। वो पहुंच गया होगा समथिंग बी वाली जगह पर। फिर उसका मन किया कि नहीं मैं ना अब इसको टर्न लेके 5 किलोमीटर साउथ में चलूंगा, और वो पहुंच जाएगा कहाँ पर, सी पर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच गया, सी पर पहुंच गया। फिर उसने बोला कि नहीं अब सी से मेरा मन कर रहा है वेस्ट में 3, कितना 3 किलोमीटर, है ना, पहुंच गया होगा समथिंग डी पर। अरे बोलो यार, अब इसमें ऐसे जब भी हो ना तुम ऐसे करना, एक कुछ कुछ, अरे यार ऐसे कर लेना।
अच्छा, ये अगर 5 है तो ये कितना होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अच्छा, पहले सबसे पहले फुर्सत में तो अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? लेंथ ऑफ द ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो क्या करेंगे? 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। कितना? 18 किलोमीटर। कितना बेटा? 18 किलोमीटर। ऑल गुड? अरे बोलेंगे यार, डिस्टेंस से तो कोई पंगा नहीं, सब जितना इंडिविजुअल रास्ता है, जो भी रास्ता है, सारे रास्ते को जोड़ दिया अपन ने। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा तुम करना, ये अगर 5 है, सॉरी ये अगर 5 है तो ये भी कितना होगा? ये वाला लेंथ, ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 5। अच्छा, ये 3 है तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? अरे बोलो ना यार, 3। तो ये बचेगा कितना? 7 किलोमीटर बचेगा। तो अब एक्चुअली ये इनिशियल पोजीशन है मेरा और ये अपना फाइनल पोजीशन। लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, है ना बेटा? यही तो है। इसकी लेंथ निकाल लिया अगर मैंने, ए डी वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसकी लेंथ कहाँ से आएगी? रूट अंडर ए। अच्छा, इसको एक्स मान लेते हैं, है ना बेटा? अरे उस जगह को एक्स मान सकते हैं ना? तो ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स डी का होल स्क्वायर। बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हो, बेसिकली आप कर रहे हो एक काम। क्या कर रहे हो? एक काम। ए एक्स की दूरी कितनी है? 7 का स्क्वायर प्लस ये वाली दूरी कितनी है? 5 का स्क्वायर। कितना हो गया? जितना भी हुआ उतना आंसर है। 49 प्लस 25 कितना आता है? √74। यही है ना? ऑल गुड। सबको आया समझ में? किसको नहीं आया जल्दी बताएंगे। इधर पूछ लो बेटा, पीछे दो बच्चे जो बैठे हैं, पूछिए क्या नहीं आया? आ गया? ठीक। हाँ, आपकी जिम्मेदारी है जहाँ समझ नहीं आया पॉइंट करके बताना है, सर ये मुझे नहीं चमका। पहली दफ़ा पढ़ रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी अभी बताना कि क्या नहीं आया तुम्हें। ठीक है? ऑल गुड। तो ये अपन ने क्या निकाला? डिस्प्लेसमेंट निकाला। ये क्या निकाला बेटा? है ना? ये डिस्प्लेसमेंट निकाला। डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? ये वाला है, एडी वाला लेंथ, ये स्ट्रेट लाइन एडी। ऑल गुड। सबने छापा? नहीं छापा? हाँ। छाप लिया तुमने? हाँ। डायग्राम बनाते रहो, बाद में मत बोलना सर मैंने नहीं छापा। बाद में, बाद में
एक बंदा था, कौन था? वो ए पर था, कहाँ था? उसका मन चला तो उसने क्या किया, इस एक्स वाले रास्ते से बी पर आया, कहाँ आया बेटा? फिर इस बार इस वाले रास्ते से सी पर आ गया, कहाँ आ गया? और इस बार ये वाई वाले रास्ते से कहाँ आ गया? डी पर आ गया, कहाँ आ गया? कहानी समझ में आ रही क्या? तो ये बंदा जो था ए पर, बेटा इनिशियल पोजीशन क्या हुआ? ए। वो एक्स वाले रास्ते से ऐसे बी पर पहुंच गया, फिर इस रास्ते से सी पर आ गया, फिर सी से वाई वाले रास्ते से इधर डी पर आ गया। इतनी बात सबको समझ में आएगी नहीं आई? ओके सर, वेरी गुड। इस पाथ की रेडियस भी होगी कुछ ना कुछ। उसकी रेडियस है 14 बाई पाई, कितना है? और इस वाले पाथ की रेडियस है 7 बाई पाई, कितना है? इसकी रेडियस कितनी है? 14 बाई पाई, उसकी रेडियस कितनी है? 7 बाई पाई। वैल्यू दे रखी है, आपको बताना है इस पर्टिकुलर केस में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट बंदा एंड डिस्प्लेसमेंट बाय द बंदा, डिस्प्लेसमेंट। कुछ नहीं, जो तुम्हें आता है बस वही करना है बेटा, ज्यादा दिमाग मत लगाना। जितना आपको पता है कि एक्चुअल रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। अरे बोलो। और शॉर्टेस्ट वाला क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। हाँ, अच्छा हाँ, वेरी गुड। 14 है, बी और सी की वैल्यू 14 है। 14 मीटर मान लो। ये सब मीटर में है, सभी किस में है? मीटर में है। फोर्टीन है बी से सी तक, 14 यहां तक है ना? इतना ज्यादा कहीं हैंग होता है ये? इसका आ गया, कितना आया बेटा? डिस्टेंस कितना आया? 28 बाई पाई। और डिस्प्लेसमेंट जल्दी करेंगे। 35 सही है, 35 सही है डिस्टेंस। चलो इधर देखेंगे ध्यान से, क्या करेंगे? डिस्टेंस मुझे निकालना है, क्या करना है बेटा? तो डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा? सम ऑफ द जितने रास्ते हैं उनकी लंबाई। मेरे को कहां से कहां तक चाहिए? ए से डी तक वाला डिस्टेंस, जो रास्ता है उसकी लंबाई चाहिए। तो रास्ता कौन कौन सा है? ए एक्स बी आर्क है ना यार, वही तो रास्ता है पहला। ऐसे चला है ना, इसकी लंबाई निकालनी है मुझे डिस्टेंस के लिए, तो मैंने वो लिख दिया ए एक्स बी प्लस, अरे कुछ नहीं यार, ये वाला रास्ता प्लस ये वाला रास्ता प्लस ये वाला रास्ता। इसको मैथमेटिक्स कब सीखोगे? ऐसे लिखते हैं, जरूरी नहीं तुम ऐसे बातों में बोल दो कि मैं इस रास्ते की लंबाई लिख रहा हूं डायरेक्ट। तुम इस रास्ते की लंबाई लिख दो डायरेक्ट, क्या लिखोगे? 2 पाई आर टोटल होता है, आधा है कि पूरा है? तो बाई 2 कर दिया, तो कितना हो जाएगा? पाई आर, ये वाला आर है ना, आर डैश नाम दे दिया, ठीक है।
प्लस कहां से कहां तक का, बी और सी तक का लेंथ कितना है वो 14, अरे फिर प्लस उसका कितना है वो 2 पाई आर सम आर डबल डैश बोल दो उसको बाई 2। तो क्या करेंगे देखो, पाई इंटू इस आर की वैल्यू कितनी है 14 बाई पाई। तो मदिया तुम्हारा पाई बच कैसे जा रहा था, पाई के टर्म्स में इसीलिए रहता है, बचना नहीं चाहिए था। पाई 7 बाई पाई, पाई ने पाई को काट दिया, 14 प्लस 7 28 30 35। किसको नहीं आया जल्दी समझ में आया बोलो। सिर्फ क्या किया बेटा, इस रास्ते की लंबाई निकाला प्लस ये वाला रास्ता प्लस ये वाला रास्ता, यही तो क्या डिस्टेंस है। आ रहा है तुम्हें, आ रहा है, हाँ। जिसको नहीं आया जल्दी बताएंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए इस रास्ते की लंबाई प्लस यहाँ तक का लेंथ प्लस ये वाला लंबाई, ठीक है। जिसको नहीं पता, सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है ना पाई आर बेटा, सर्कमफ्रेंस का सर्कल होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल 2 पाई आर बाई 2 आधा। तो कितना हो जाएगा, हेलो चेक, हेलो, हाँ कितना हो जाएगा पाई आर हो जाएगा। ये फॉर्मूला अपन ने उधर लगाया। इसी के लिए मैंने एक बोला था ये कि आप ये जो यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा था, जाने दो यार, हाँ सेलेक्ट ही दबा हुआ है, बोर्ड में प्रॉब्लम है। चलो अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, हाँ ये से कभी कभी आता है, अपनी मर्जी का है ये, कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी आता है, देखो अब नहीं आया ना, अब नहीं आया, हाँ ओके वेरी गुड। तो इसको रहने दो। चलो तो अपन डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, अरे बोलो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच की स्ट्रेट लाइन। तो कौन सी लेंथ होगी, इनिशियल यही है और फाइनल कहाँ है मेरा, यही तो होगा मेरा, यही तो लेंथ है पूरा। कितनी है लेंथ वो लेंथ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, है ना बेटा। अरे बोलो यार, नहीं बोलेंगे, अरे नहीं बोलेंगे। अच्छा ए बी वाला लेंथ कितना है, ये यहां से यहां तक आर है ना, यहां से यहां तक भी क्या होगा, तो ये 2r हो गया ना डायमीटर के बराबर, तो हो जाएगा 2r डैश, उस r को मैं r डैश बोल रहा हूं, प्लस बी सी कितना है बेटा 14 प्लस यहां भी 2r डबल डैश, है ना। अच्छा 2 इंटू आर के जगह आर डैश की जगह क्या रखोगे 14 बाई पाई प्लस 14 प्लस 2 इंटू 7 बाई पाई। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए बेटा। सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है 28 बाई पाई प्लस 14 बाई पाई प्लस 14, है ना। तो 28 42 बाई पाई प्लस 14, ऐसे रहने दो जी। 56 क्या, क्या कॉमन लेना है, अरे इतना ही रखो, इतना ही रखो। सीसीक्यू लाइए, सीसीक्यू है क्या तुम्हारे पास, सीसीक्यू नहीं है, हाँ ना बेटा, कौन सा सीसीक्यू बोलूंगा, हाँ
कंप्यूटर वाला कहाँ दिखेगा, गायब है वो। कहाँ पे? क्या? मेरे को ये पेन ड्राइव खोलना है। कहाँ आ रहा है पेन ड्राइव? हाँ, ये इसमें फाइल्स का फोल्डर्स का कहाँ आ रहा है? हाँ, क्या सर्च करना है? फाइल मैनेजर यहाँ पे। हाँ, ये हुई ना बात। CCQ1 2। चलिए CCQ2 सॉल्व करेंगे। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। कैसा टर्म? कैन अ बॉडी बी इन एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन? नो सर। ग्राउंड इज कॉल्ड inertial frame of reference by default, है ना? A ball falling from a certain height is said to be in motion with respect to ground. With respect to ground. अच्छा, उसके साथ ही एक दूसरा बॉल गिरता हुआ, उसी बॉल के साथ एक दूसरा बॉल साथ साथ गिरता हुआ, क्या बॉल 1 इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू बॉल 2? नो सर। जो जहां वो जा रहा है वहीं वो जा रहा है, तो दोनों के बीच की गैप चेंज नहीं हो रही है, दोनों के बीच की। अरे यार, उसके रिस्पेक्ट उसी पोजीशन चेंज हो रही क्या? पहले यहां था, यहां आ गया। अरे एग्जाम्पल ले लो यार, तुम कैसे वैन से जा रहे हो, कहां जा रहे हो? 20 किलोमीटर पर आवर से। कितने से? मैं पहले से 80 किलोमीटर, सॉरी 50 किलोमीटर पर आवर से बाइक से जा रहा था। फिर मैंने क्या किया, तुमने बोला गुड इवनिंग सर, तो मैंने 20 पे कर लिया अपनी बाइक। कितने पे? तो तुम्हारा वैन और मेरी बाइक, तो मेरे रिस्पेक्ट में तुम रेस्ट पे हो कि मोशन में हो? किस में हो? अरे मेरा, तुम्हारा पोजीशन चेंज हो रहा है क्या मेरे रिस्पेक्ट में? नहीं हो रहा है, तो रेस्ट में हो। ऑल तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, चल रहा है। अरे यार, ऑल गुड? नहीं आया तुम्हें? अच्छा अच्छा, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन। टू गिव द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू थिंग्स, रेफरेंस पॉइंट एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन। वेरी गुड। कैसा गुड बेटा? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, क्या बोला? डिस्टेंस इज द डैश ऑफ द टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द टोटल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। ऑल गुड? अरे डिस्टेंस वो वाला लेंथ है, कौन सा लेंथ है वो? टोटल। टोटल एक्चुअल रास्ते की टोटल पाथ की लेंथ, टोटल पाथ की लेंथ क्या कहलाती है? डिस्टेंस। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज द shortest path between initial and final. It is found by line joining between using a straight line. है ना यार? नहीं आया तुम्हें? मार्क ट्रू एंड फॉल्से। ट्रू एंड फॉल्से कहाँ गया वो यार? अच्छा, displacement is always calculated along the actual path.
डिस्टेंस इज, हाँ ना, फॉल्स ही है, बहुत बड़ा फॉल्स है वो। हाँ, डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इज। एक्चुअली तुम्हें बेवकूफ बनाना चाहते, तुम्हें नहीं, उनको नहीं पता, ये जो हैं क्वेश्चन को नहीं पता कि तुम होशियार बच्चे हो, है ना। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस and displacement is same when body travels along straight line. ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है ना यार, स्ट्रेट लाइन चलता है। यहाँ पे कंडीशन मान लो मन में कि भाई वापस पलटी नहीं मारा होगा, है ना, नीचे। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी मोर देन डिस्टेंस। सही बात है, कभी ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि वही सबसे छोटी है कि नहीं। If initial position of an object is same as final position, then displacement of the body is 0. हाँ ना यार, initial position and of an object is same as final position. जहाँ initial था वापस वहीं आ गया, तो तुम आंख बंद करोगे, ऐसे खोल लेते, ए पर था, चल के घूम फिर के आया, तुमने आंख खोला, अरे वहीं पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। जब तुम चोरी छिपे घूमने जाते हो ना, पापा मम्मी जब सो रहे होते हैं, तो हाँ ऐसे ही उनको लगता है तुम कहीं गए नहीं जाते हैं, तो शरीफ बच्चे तुम। अच्छा, वो बीच में जाग जाते हैं? अच्छा, रात में। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे थे, कहने में उनको अच्छा लगता है, बस असल में वो कर नहीं रहे होते हैं। गुड, बड़े बच्चे हो गए क्या तुम लोग? चलो नेक्स्ट 10th। अ कार ट्रेवल्स 3 किलोमीटर, ये हो चुका है तुम्हारा, ये भी हो चुका है, नहीं ये वैल्यू बदल गई, ये भी कर लोगे ना यार। 5 किलोमीटर, चलो 10 किलोमीटर पहले गया ईस्ट में, 10 इधर, फिर साउथ में कितना गया? 3, फिर नॉर्थ, अरे अच्छा साउथ में 5 गया, सॉरी साउथ में 5 गया, फिर वेस्ट में 3 एंड नॉर्थ में 1। चलो उसका डायग्राम बनाते हैं, देखो हो जाएगा तुमसे क्या? देखो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या कह रहा क्वेश्चन बेटा? देखो पहले 10 गया, कहाँ गया? 10 ईस्ट में, फिर 5, ये 10, अब कहाँ गया? और नॉर्थ में कितना गया? 1। तो फाइनली इनिशियल पोजीशन इज दिस एंड फाइनल पोजीशन इज दिस 1। अरे बोलो ना यार, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ये कितना बचा? 4 बचा। दिस 1 इज 4 एंड दिस 1 इज 3, तो ये 7 बचा। तो रूट ये वाला कितना हो जाएगा? अरे बोलो यार, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही है। कितना हो गया? 65 रूट के अंदर, है ना? सही कह रहे हो तुम लोग, वेरी गुड। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्टेंस भी पूछा है क्या? डिस्प्लेसमेंट तो बता ही सकते हो बहुत ही आसानी से। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 7, 10 पहले चला, फिर 5 चला, फिर 3 चला, प्लस 1 चला, मुझे पता ही नहीं किधर चला, बस चला। पेट्रोल खर्च हुआ ना यार, पेट्रोल खर्च का दूरी जोड़ लो, कितने दूर में पेट्रोल खर्च हुआ, कितना हो गया? 19। ऑल गुड, ऑल गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अच्छा एक ही क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। एन एथलीट रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 14 मीटर, ही कंप्लीट्स, इफ ही कंप्लीट्स 1 राउंड इन 40 सेकेंड। कितने राउंड कंप्लीट करते हैं 40 सेकेंड में? एक राउंड। कितने में? 40 सेकेंड। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड। टाइम पास है, क्या है? तुम्हें आता है कि नहीं आता ये? देखो एक सर्कुलर ट्रैक है, क्या बेटा? सर्कुलर ट्रैक है, क्या है? उसकी रेडियस कितनी है? 14 मीटर। कितना है? एक बंदा है, कौन? वो ए पर है, कहाँ है? एक चक्कर लगाता, अरे चक्कर ऐसे कैसे लगा लिया? एक चक्कर लगाता है कितने देर में? 1 राउंड चक्कर इज इन 40 सेकेंड। कितने में? अच्छा वो लेंथ कितनी है एक चक्कर का? लेंथ 2 पाई आर ना यार, तो कितना? 2 इंटू 22/7 इंटू 14,
टू 88, सही कह रहा हूँ क्या? सही कह रहा हूँ? तो 88 मीटर वो ट्रैवल करता है कितने से? 47। अब है ना, अभी तो ये ऐसे ही रखा मैंने, इसकी जरूरत अभी नहीं है। एक राउंड कितने में जाता है? 40 सेकंड में। अब पहला पूछा है 1 मिनट में, कितना पूछा बेटा? 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकंड में कहाँ पहुंच जाएगा? सबसे पहले ये ढूंढो। तो पहली केस में कहाँ पहुंच जाएगा? ए से वापस ए आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा बी पर, है ना यार? अरे यार, एक पूरा चक्कर लगाएगा, फिर 20 सेकंड मिलेगा तो यहाँ पहुंच पाएगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने? पहले केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1.5 चक्कर का लेंथ। अरे यार, इसको छोड़ो ना यार, इसको छोड़ो ना यार। अरे क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? एक राउंड 40 में लगा रहा है तो 60 सेकंड में कितने राउंड लगाएंगे? 1.5 राउंड लगाएंगे। तो कितनी हो जाएगी? एक बार 2 पाई आर प्लस हाफ ऑफ 2 पाई आर, कितने हो जाएंगे? 3/2 पाई आर। इसकी वैल्यू निकाल लो, कितनी आती है? जल्दी करो, इसकी वैल्यू निकालो। 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 14। सॉल्व करिए, कितना आता है? इस 2 ने इस 2 को भी काट दिया, 66 मीटर। अरे गलत है, 2.5 है ना, 5 पाई आर हो, 5/2 मतलब 2 प्लस आधा 2.5 होता है ना, तो 5/2 पाई आर, यहाँ 5 होगा, है ना? तो कितने हो जाएंगे? जल्दी करो। 110 मीटर। ऑल गुड। बस कुछ नहीं करे बेटा। कितना चक्कर लगाया उसने? एक पूरा कंप्लीट चक्कर और एक फिर आधा चक्कर, तो दोनों की लंबाई जोड़ लेंगे। तो पहले चक्कर में कितना किया होगा? 2 पाई आर, फिर उसमें कितना किया होगा? पाई आर। तो 1 मिनट में कितना चक्कर हुआ बेटा? जल्दी बताएंगे। सॉरी सॉरी, 1 मिनट कितना चक्कर हुआ होगा? एक पूरा चक्कर प्लस एक आधा चक्कर, तो एक चक्कर का कितना होता है? 2 पाई आर, एक आधा चक्कर का पाई आर, तो हो गया 3 पाई आर। इसकी वैल्यू निकालो। 3 इंटू 22/7 इंटू आर 14, कितना हो गया आप बताओ? 22 6 टाइम्स कितना होगा? 132। दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये तो हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इसके केस में कितना होगा? इस केस में डायमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट ना, डायमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? 2r के बराबर। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 14, 28। यहाँ तक क्लियर है क्या? ऑल गुड। इसलिए मैं फास्ट नहीं करता, फास्ट करने में ना शॉर्टकट नहीं करना है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने चक्कर लगा लिया? एक पूरा चक्कर फिर आधा चक्कर, तो एक पूरा चक्कर प्लस आधा चक्कर, दैट इज टोटल 3 पाई आर। उसकी वैल्यू निकाल लिया। अच्छा, इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनली यहाँ आ गया, तो कितना डिस्प्लेस किया इसने? ये स्ट्रेट लाइन डायमीटर के बराबर। ठीक है, निकाल लिया। दूसरे केस में, केस नंबर 2, केस नंबर 2, उसमें कितना मिला समय? इसको कितना मिला समय? कितना मिला? केस नंबर 2 में क्या मिला? बी में क्या बोला? 1 मिनट 20 सेकेंड। कितना होता टोटल? 60 80। अरे टोटल कितना होता है? 80 सेकेंड हुआ ना यार, हुआ कि नहीं हुआ? 60 प्लस 20 सेकेंड, 80 सेकेंड। 80 सेकेंड में क्या होगा? एक चक्कर काटेगा 40, फिर एक और चक्कर लगा लेगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर एक बार का प्लस 2 पाई आर दूसरे बार का, तो 4 पाई आर। 4 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 22/7 इंटू 14, तो कितना हो जाएगा? 22 इंटू 8, 22 इंटू 8 कैलकुलेट कर लेना।
176। अच्छा अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, जहां था वहीं वापस आ गया। ठीक, सी में बताइए, सी में क्या बोला? 1 मिनट कितना मिला इसको? 1 मिनट 30 सेकेंड। टोटल कितना हो गया? सॉरी 90 डिग्री क्यों लिख रहे हो? 90 सेकेंड। कितना? 90 सेकेंड। तो एक बार मैं यहाँ आया, एक चक्कर, 40 सेकेंड खर्च हो गए। फिर कितना सेकंड? 40 और सेकंड खर्च हुए। अब इसको कितना मिला? 10 और सेकंड मिला है। क्या यहाँ तक जा पाएगा? नहीं। कुछ एक जगह ले लो, सी। क्या ले लो? इसको मैंने बी माना था, ये सी ले लो। तो अभी यहीं तक पहुंच पाया है ना? अरे यार ऐसे क्यों करते हो? ऐसे नहीं करना होता है। टोटल कितना समय मिला इसको? अरे टोटल कितना मिला? कितना मिला? 1 मिनट प्लस 30 सेकंड। टोटल कितना सेकंड हो गए? तो एक चक्कर कितने में लगाता है? एक सेकंड कितने में लगाता? तुम्हें बोल रहा हूँ। एक चक्कर कितने में लगाता है? 40। तो ए पर था बेटा, तो ए से वापस ए आएगा, कितना खर्च हो गया? फिर वापस ए पे आ गया, कितना सेकंड? अब कितना बचा हुआ इसके पास? 10। तो 20 रहता तो यहाँ पहुंच जाता, लेकिन इसके आधे में आ पाएगा ना। अब सी मान लो, ये एक जगह है ना? ऐसा कुछ हो रहा है। क्या है बेटा? ऐसा कुछ हो रहा है। तो अगला 10 सेकंड में वो यहां पहुंच पाएगा। तो इनिशियल कहां था? इनिशियल कहां था? ए पर। फाइनली कहां पहुंच गया? सी पर। अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितना होगा उस केस में? डिस्टेंस बताइए। टोटल होता है 2 पाई आर अपॉन 1/4 है ना, बाई 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? पाई आर बाई 2 है ना यार? इसकी वैल्यू निकालिए जल्दी से। टोटल कितनी थी? अरे पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? सिर्फ इतना पार्ट का निकाल रहा हूं, उसमें ऐड करूंगा 2 और चक्कर। अभी सिर्फ मैं इतना निकाल रहा हूं। कितना हुआ? हाँ, तो इतना का कितना हुआ? पाई आर बाई 2 है ना यार? पाई आर बाई 2। और 80 सेकंड में कितना लगाया था? 2 चक्कर। उनके बदले में कितना हुआ? 4 पाई आर ना। 2 पाई आर 1 प्लस 2 पाई आर प्लस पाई आर बाई 2। तो टोटल कितने हो गए जल्दी बताओ? इसमें ऐड कर दूंगा मैं 4 पाई आर। इनको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा। ऑल गुड। वैल्यू के साथ समझ में आ गया बेटा? 2 चक्कर का 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस ये पाई आर बाई 2 है ना? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जल्दी बताइए। डिस्प्लेसमेंट पता है, बहुत आसान है। अब तो यही डिस्प्लेसमेंट है ना ए से सी तक में। ये दूरी कितनी है और ये दूरी कितनी है? ये भी 14, ये भी 14 है ना यार? तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर, इसकी लेंथ निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। कितना होता है? सॉल्व करके बताओ। 197 क्यों बोल रहे हो? हाँ प्लस, हाँ तो सॉल्व करके यही आएगा फाइनली। जब भी तुम्हें सेम क्वांटिटी का आए ना, ऐसा सेम क्वांटिटी का स्क्वायर बताया था उस दिन टेक्निक, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर था। तो सब 8 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो 8 का स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1 रह गया। 8 स्क्वायर के बदले क्या निकाल लिया बाहर? 8। तो वैसे 14 का स्क्वायर के बदले 14 बाहर निकालेंगे, 1 प्लस 1 रह जाएगा अंदर। ऑल गुड। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आया बेटा? डिस्प्लेसमेंट ये वाला है। और डिस्टेंस कितना है? 2 पूरा चक्कर, 2 पूरा चक्कर प्लस एक 1/4 वाला चक्कर है ना? 1/4 वाला चक्कर। इसको निकाला किसी ने वैल्यू? वैल्यू निकाल, बताओ कितना आ रहा है उसको? कितना आ रहा है जल्दी बताएंगे उसको? 187 आया। तो कितना आया? देखो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, मैं ऐसा बोलूं कि 9 पाई आर बाई 2, इसको टोटल करोगे ना क्या आएगा? तो 4 और आर, तो 9 पाई आर बाई 2 आएगा इसको सॉल्व करके। इन दोनों को एलसीएम लोगे ना तुम, 2 और 1 का एलसीएम 2। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 9 इंटू पाई आर कितना बेटा? 22/7 इंटू में 2 लिख दो यहाँ पे पहले से, इंटू आर कितना? 14। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो
22 इंटू 9 कर लो, कितना होता है? कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। हाँ ठीक है, कितना आ रहा है? 198। ऑल गुड। और डिस्प्लेसमेंट तो अपन ने निकाल ही लिया बेटा, है ना? डिस्प्लेसमेंट ये वाला लेंथ, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? ये वाला लेंथ है। इस वाले लेंथ के लिए इस सर्कल को, सॉरी ट्रायंगल को देखो, ये 14 था, ये भी 14 था, ये ए था अपना और ये सी था अपना, तो ए सी का लेंथ कितना हो जाएगा? 14√2। इधर डिस्प्लेसमेंट सबको आया? एनी डाउट तो पूछ लीजिए। ये वाला क्वेश्चन वापस से सब लोग ट्राई करेंगे घर जाकर, है ना? ठीक, हाँ। इनफैक्ट सारे क्वेश्चन तुम्हें फिर से करने चाहिए। जी आ गया? कॉपी कहाँ, लिखा नहीं तुमने? लिखो, दिखाओ कहाँ लिखा। क्यों नहीं किया? अच्छा, तो लिखा नहीं, रफ में तो करोगे ना? हाँ हाँ हाँ, प्लस में पाई आर बाई 2 की वैल्यू जोड़ दो। हाँ तो 1/4 ऑफ 2 पाई आर ना। कितना निकाला? 88 निकला था। 176 कितने का निकाला था? एक चक्कर का? तो दो चक्कर, दो चक्कर का है तो तुम दो चक्कर को बाई 4 क्यों करोगे? दो चक्कर में तो बाई 8 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कुछ? भाई पूरे का कितना होता है वो पूरे निकालो पहले। हाँ एक एक, हाँ